तो नमस्कार साथियों, प्रैक्टिस सेट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज मैं आपको बीपीएससी जो प्राइमरी टीचर का है जीके जीएस का जो पेपर है वो मैं आपको सॉल्व कराने जा रहा हूं। साथियों, मेरी सबसे बड़ी खास ये बात है, प्रैक्टिस सेट की सबसे बड़ी खास बात यह है कि परीक्षा नज़दीक है और समय काफ़ी कम है, इसलिए मैं आपको 20 मिनट से कम में एक प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करा देता हूं। पूरे 80 क्वेश्चन, यानी कि 1 मिनट में पूरे 4 क्वेश्चन, तो रिवीजन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो चलिए साथियों, बिना देर किए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन है, एक 30 डिग्री नत समतल के साथ 10 मीटर तक एक 100 किलोग्राम के खंड की संभाव्य ऊर्जा है। तो साथियों, इसका एक सूत्र होता है एम जी एस साइन थीटा। तो उस सूत्र से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो जैसे m बराबर 100 kg, तो 100 इंटू जी का मान होता है 9.8, तो 9.8 इंटू 10 इंटू एस का मान 10 है, यानी कि स्थितिज ऊर्जा का मान 10 है, तो इंटू साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान होता है 1/2। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 490 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 490, यानी कि 41 का बी। अगला है, वह उपकरण जो ध्वनि को विद्युत तरंगों में बदलता है वो क्या कहलाता है? तो माइक्रोफोन कहलाता है। हम जो भी बोलते हैं उसे वो तरंगों में बदल के वापस अगले जगह भेज देता है या फिर रिस्टोर कर लेता है। तो 42 का हो जाएगा बी। अगला है, ऊर्जा की एक अनवीकरणीय स्रोत का उदाहरण है। इसमें से क्या अनवीकरणीय स्रोत का उदाहरण है? तो कोयला है, जिसे हम फिर नवीकरण, वृक्ष, हवा, जल, ये सब नवीकरणीय है, लेकिन कोयला नवीकरणीय नहीं है। बाद में संग्रहित पानी में ऊर्जा होती है, क्या होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। इसको जैसे ही छोड़ा जाएगा उसमें गतिज ऊर्जा आ जाएगी, यानी कि उसमें स्थितिज ऊर्जा संग्रहित, रोका गया है पानी तो उसमें स्थितिज है, अगर पानी बह रहा है तो उसमें गतिज ऊर्जा है। अगला, किसी तार की लंबाई दोगुनी करने पर उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वो भी दोगुनी हो जाएगी, यानी कि अगर आपके पास इतना मोटा तार है और उसमें जितना प्रतिरोध है, तो पतला तार को अगर इसी को पतला बना के इतना बड़ा करते हैं तो उसका प्रतिरोध 2 गुना हो जाएगा। तो आपको 45 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला, हरित क्रांति से संबंधित है, तो गेहूं से संबंधित है हरित क्रांति, तो 46 का हो जाएगा सी। अगला है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला है, केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो 1986 में, तो 48 का आपका हो जाएगा डी, 1986 में शुरू किया गया था। अगला है, प्रथम सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी के मान को निर्धारित करने वाला कौन था? तो हेनरी कैवेंडिश था, तो 49 का ए हो जाएगा हेनरी कैवेंडिश। अगला, भांगड़ा नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो ये तो सभी को पता है, पंजाब में भांगड़ा बहुत होता है, तो 50 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक असंतृप्त कार्बन? तो असंतृप्त कार्बन ब्यूटेन होता है, तो 51 का हो जाएगा सी, 51 का हो जाएगा सी। अगला है, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने किस वर्ष अपना पहला लोकसभा चुनाव जीता था? तो 2004 है, तो 52 का ऑप्शन हो जाएगा सी। 2004 में पश्चिम बंगाल के एक जंगीपुर लोकसभा पश्चिम बंगाल में जो पड़ता है वहाँ से जीते थे पहली बार। निम्नलिखित में से कौन सा देश हवा के देश के रूप में जाना जाता है? तो डेनमार्क। 53 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। मैं आपको बता दूं, डेनमार्क में बिजली का जितना भी मांग है उसका 100% पवन ऊर्जा से ही पूरा हो जाता है, तो आप समझ सकते हैं वहाँ पे कितनी हवाएं चलती है। अगला, आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है? तो आनंद मठ पुस्तक के लेखक आपके हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, तो 54 का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। जो राष्ट्रीय गीत है आपका वंदे मातरम, आनंद मठ पुस्तक से ही लिया गया है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रॉफी या कप ब्रिज से जुड़ा हुआ है? ब्रिज, तो होलकर ट्रॉफी, यानी कि 55 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा होलकर ट्रॉफी। अगला क्वेश्चन है, खादर है, तो खादर है नई जलोढ़ मिट्टी है, खादर नई जलोढ़ मिट्टी, 56 का बी हो जाएगा। वही बांगर है, वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है और नई जलोढ़ मिट्टी खादर होती है। अगला क्वेश्चन है, गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किसने हमला किया था? तो गजनी का महमूद, यानी कि महमूद गजनवी, तो 57 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मिश्र धातु में निकल, तांबा और जस्ता होते हैं। जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु होता है जिसको निकल, तांबा और जस्ता मिला के बनाया जाता है जर्मन सिल्वर। हालांकि इसमें चांदी का कोई भी गुण नहीं होता है, तो आपका 58 नंबर बी हो जाएगा।
अगला होगा रामसर कन्वेंशन अतिक्रमणकारी संधि है जो किसके संरक्षण के लिए रूपरेखा प्रदान करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आर्द्रभूमि। रामसर संधि आपको पता होगा आर्द्रभूमि से संबंधित है, तो 59 का डी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में कौन सा हरियाणा का पारंपरिक रंगमंच है। तो आपका तमाशा तो महाराष्ट्र का नौटंकी यूपी का है, तो दशावतार और तमिलनाडु का स्वांग आपका हो जाएगा हरियाणा का, तो 60 का ए हो जाएगा स्वांग। अगला है गढ़ कटंगा निम्नलिखित में किस जनजाति का गढ़ राज्य था। तो इसका हो जाएगा गोंड। गढ़ कटंगा गोंड जनजाति का राज्य था। अगला है मिंजर मेला निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय मेला है। तो 62 का आपका हो जाएगा सी हिमाचल प्रदेश। अगला है किसी सूक्ष्म पोषक तत्वों को मिट्टी द्वारा पौधों की आपूर्ति की जाती है। तो जिंक की, तो 63 का हो जाएगा सी जिंक। 63 का सी हो जाएगा जिंक। अगला है निम्नलिखित में सभी प्रमुख व्यक्तियों ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त किया सिर्फ छोड़ के। तो लता मंगेशकर आशा भोसले को मिला था, बी.आर. चोपड़ा और एस चप्पा को भी मिला है, राज कपूर और शशि कपूर को भी मिला है, महेश भट्ट और विक्रम भट्ट को दादा साहब फाल्के पुरस्कार नहीं मिला है, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए से हो। सबसे पहले दादा साहब फाल्के पुरस्कार देविका रानी को मिला था, ये भी याद रखिएगा। भागीरथी निम्नलिखित में से किस नदी का शीर्ष है। तो भागीरथी यानी गंगा का है, नर्मदा सिंधु ब्रह्मपुत्र का भागीरथी से कोई मतलब ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला जोजिला दर्रा किस पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है। तो आपका 66 का हो जाएगा ये जास्कर श्रेणी में जोजिला दर्रा स्थित है। अगला भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान है। तो 8 में है यूटी का प्रावधान, तो 67 का ये हो जाएगा 8, भाग संख्या 8। अगला है भूता गीत निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो केरल से संबंधित है, तो 68 का डी हो जाएगा, ये अंधविश्वास से संबंधित है भूता गीत। अगला है दावलाजी हैंडिंग नवपसार स्थल कहाँ पे स्थित है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी असम। 69 का बी हो जाएगा असम में स्थित है। अगला है वो एमयू का पूर्ण रूप क्या है। तो 70 का ऑप्शन हो जाएगा आपका मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है। अगला है चंद्रगुप्त मौर्य था, तो अशोक का दादा था। चंद्रगुप्त मौर्य का वो बेटा हुआ बिंदुसार, और बिंदुसार का बेटा हुआ अशोक, तो इसका दादा होगा, तो 71 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। किस स्थान से प्राप्त अभिलेखों में संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख होता है। तो आपका 72 का हो जाएगा बी हो जाएगा अग्रोहा, तो 72 का बी हो जाएगा अग्रोहा। किस स्थान से प्राप्त अभिलेखों में, यानी अग्रोहा में जो अभिलेख मिला था उसमें 7 स्वरों संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख मिला है। प्रभाकर वर्धन वंश का पहला प्रतापी राजा कहाँ का शासक था। तो थानेसर का था, तो आपका 73 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 73 का ये हो जाएगा थानेसर का, प्रभाकर वर्धन। पानीपत की तीसरी लड़ाई से संबंध स्थान है। तो काला अम्ब, तो 74 का डी हो जाएगा काला अम्ब। खजुराहो में मंदिर का निर्माण किसने कराया था। खजुराहो में, तो 75 का आपका ऑप्शन हो जाएगा सी चंदेल वंश के राजाओं ने, तो 75 का सी हो जाएगा चंदेल वंश के राजाओं ने। अगला है गुरु अंगद देव पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पंजाब के किस शहर में स्थित है। तो लुधियाना में। 76 का बी हो जाएगा लुधियाना। अगला है औद्योगिक अविशालता विज्ञान शोध केंद्र कहाँ है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लखनऊ में। 77 का सी हो जाएगा लखनऊ में। प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित थे। तो आप सभी को पता है शहनाई से, तो 78 का डी हो जाएगा शहनाई। अगला है कवियत्री महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था। तो यूपी के फर्रुखाबाद में हुआ था, तो 79 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की मानद उपाधि दी गई थी। तो बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इनका नाम ही रख दिया गया। राष्ट्रगान की रचना किसने की। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। संयुक्त राष्ट्र का निर्माण किस वर्ष हुआ था। तो 1945 को, तो 82 का सी हो जाएगा 1945। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो 21 जून को, तो 83 का आपका ऑप्शन डी हो जाएगा 21 जून। युआन किस देश की मुद्रा है। तो चीन की है, तो 84 का बी होगा। कर्नाटक संगीत के साथ निम्न किसका नाम संबंधित नहीं है। कर्नाटक, तो श्यामा शास्त्री कर्नाटक से संबंधित, त्यागराज भी
मध्य दीक्षितार जी भी है, तो यानी भातखंड कर्नाटक संगीत से संबंधित नहीं है। अगला तुत्ते बंधन उपन्यास के लेखक कौन है? तो आपका हो जाएगा हेमराज निर्गम। तो 86 का आपका हो जाएगा डी, हेमराज निर्गम। अगला है निम्न में कौन सा पद हॉकी से संबंध रखता है? तो आपका 87 का हो जाएगा सी, ड्रिबल। ड्रिबल हॉकी से ये पद, ड्रिबल एक पद है, ये हॉकी से संबंध रखता है। विटामिन शब्द का जनक कौन है? तो फंक है, कासिमीर फंक है। 88 का डी हो जाएगा। किस दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। 89 का ए हो जाएगा 25 जनवरी। विश्व बाघ या वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर 90 का डी हो जाएगा 29 जुलाई। 29 जुलाई। अगला किसी कल्याण राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है? तो निजी संपत्ति को परिरक्षित रखना नहीं, जनता के धर्म से मदद नहीं, शोषण पर नियंत्रण सही हो जाना चाहिए, मूल अधिकारों का अतिक्रमण, ये भी सही है, लेकिन सबसे सुटेबल आंसर सी आपका लग रहा है। किसी कल्याणकारी राज्य का शोषण पर नियंत्रण सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपको देखना है असम की सीमा बांग्लादेश और भूटान से मिली हुई है, तो सही बात है। असम की सीमा बांग्लादेश से भी है, भूटान से भी। पश्चिम बंगाल की सीमा भूटान और नेपाल से मिली है, ये भी बात सही है। मिजोरम की सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से मिली है, ये भी सही है। तो ऑप्शन आपका ABC तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ABC तीनों सही है, तो 92 का ये हो जाएगा। 93 का आपका है कौन सा राष्ट्रपति पहले आया और कौन सा बाद में? इस कालानुक्रम के अनुसार निम्नलिखित राष्ट्रपतियों के नाम क्रमानुसार लिखिए। तो आपका हो जाएगा, जैसे सबसे पहले आए थे इन लोगों में जाकिर हुसैन, उसके बाद से आए थे आपका हिदायतुल्ला, और उसके बाद से आए थे फ़खरुद्दीन अली अहमद। आपको याद रखना है फ़खरुद्दीन अली अहमद के ही समय इमरजेंसी लगा हुआ था। उसके बाद से लास्ट में APJ अब्दुल कलाम। तो देखते हैं, सबसे पहले आपका B और C, A और D, यानी कि ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा, 93 का B। अगला है निम्नलिखित में कौन सी घटना है कालानुक्रम में सही है? तो आपका 94 का भी कूट वाला है। तो आपका सबसे पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन आया था 1930 में, उसके बाद से भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, और कैबिनेट मिशन 46 में। तो ये सही लग रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 94 का ए सही हो जाएगा। अगला विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो धर्मपाल ने की थी। तो 95 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही, धर्मपाल। निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी? तो इसमें कृषि की जानकारी नहीं थी, यानी कि 96 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कृषि। ऋग्वैदिक काल में कृषि की जानकारी नहीं थी। 97 का भी आपका कूट वाला क्वेश्चन है, कूट करना है, मिलाना है, कौन सही होगा कौन गलत होगा। तो आप इसको देखते हैं, पल्लव का संबंध था सिंह विष्णु से, तो ये हो जाएगा यहाँ। और हो गया चालुक्य, तो चालुक्य का संबंध पुलकेशिन फर्स्ट से हुआ था, तो बी। तो ए का 3 ऑप्शन नंबर इसमें है, बी का 4, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 97 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है अबुल फजल ने लिखा था, तो अकबरनामा लिखा था अबुल फजल ने, तो 98 का सी हो जाएगा, अकबरनामा। 98 का सी, अकबरनामा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको प्रशांत महासागर की पास सड़क कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फिजी। जल्दी अब हम चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कार्य मनुष्य द्वारा किया जाने वाला जो पारिस्थितिक संतुलन में बाधा डालता है? तो लकड़ी को काटना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किसका मिलान सही नहीं किया गया है? तो 101 का लोंगकाय रूस, आपका लोंगकाय रूस में नहीं है, अमेरिका से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, ये गलत बात है। राइन तो जर्मनी में है, ग्लासगो ग्रेट ब्रिटेन में है, और पिट्सबर्ग USA में, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। भारत के कितने राज्यों से समुद्र रेखा संलग्न है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 9। अगला, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? तो आपका है रेड क्लिफ लाइन। अगला है आपका राष्ट्रीय पोषण संस्थान, एक अनुसंधान संस्थान है जो किस राज्य में स्थित है? तो 104 का हो जाएगा, ये आंध्र प्रदेश। 104 का ये आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारत में पनडुब्बी से जल यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति थे? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे, तो 105 का बी हो जाएगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम।
अगला है बंधु, इनकी उपाधि। देश बंधु किसे कहा जाता है? तो 106 का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी CR दास, चित्तरंजन दास। अगला है पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो कृषि विकास था। तो 107 का डी हो जाएगा कृषि विकास, 107 का डी कृषि विकास। एलिफेंटा गुफाओं में किस संप्रदाय से? तो शिव संप्रदाय से जुड़े शैलचित्रों का संग्रह है। अगला काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो असम में है आपका। तो 109 का डी हो जाएगा असम, 109 का डी असम। 110 इफ क्रिकेट इज रिलीजन। तो इफ क्रिकेट इज रिलीजन को विजय संथानम ने लिखा था। हाँ, एक और सचिन इज गॉड, इसको श्यामा बाला सुब्रमण्यम। तो ए और बी दोनों सही हो जाएगा, 110 का सी। 111 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को प्रत्येक वर्ष किस दिन भारतीय भाषा दिवस मनाने का निर्देश दिया है? तो आपका 11 दिसंबर हो जाएगा, 111 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला त्रिभुज के अंदर अंग्रेजी अक्षर का टी किस संकेत को दर्शाता है? ट्रेन को नहीं, ट्रैफिक लाइट को नहीं, तिराहा को दिखाता है। अगला है ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है? तो आपका तृतीय मंडल हो जाएगा। तो 113 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 114 कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? तो राणा कुंभा ने कराया था। तो 114 का सी हो जाएगा राणा कुंभा, 114 का सी राणा कुंभा। किस देश की संसद में पहली बार महिला सांसदों की संख्या पुरुषों से ज़्यादा हो गई? तो वो है न्यूजीलैंड। तो 115 का सी हो जाएगा न्यूजीलैंड। अगला अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र है तो बायो नेशनल पार्क होता है। तो 116 का डी हो जाएगा नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान। अगला है प्रवाल विरंजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से पारिस्थितिक कारक उत्तरदायी है? तो इसको में भी कूट है। तो महासागरीय तापमान में वृद्धि एकदम सही है। उच्च सौर विकिरण के प्रति अनावरण, ये भी सही बात है। अत्यधिक निम्न ज्वार, ये भी सही बात है। सभी तीनों उत्तरदायी है तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है? डी। तो ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 यही सही हो जाएगा। अगला जीवों को उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पारिस्थितिक विज्ञान कहते हैं। तो 118 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पारिस्थितिक विज्ञान। अगला है प्राकृतिक पर्यावरण से क्या अभिप्राय है? तो 109 का आपका प्राकृतिक पर्यावरण से क्या अभिप्राय है? तो मानवीय कार्यकलापों के अछूते क्षेत्र में सजीव और प्राणी और निर्जीव वस्तुएं कारक। सही लग रहा है वन का वातावरण। तो सबसे सूटेबल आंसर 119 का ए है। तो 119 का ए सही हो जाएगा। 120 है निम्नलिखित में कौन सी प्रजाति भारत में स्थानीय स्तर पर विलुप्त हो गई है? तो साइबेरिया बगुले, हाँ, जंगली उल्लुक विलुप्त हो गए। तो साथियों मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।